हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सादा ब्लाउज बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने ये ब्लाउज का पीस लिया है। और ये देखिए, आपको नाप कर दिखा देते हैं। ये 80 सेंटीमीटर है। इसको हमने डबल फोल्ड में बिछाया है। देखिएगा, इधर इसकी खुली साइड है और बंद साइड हमारी तरफ है। तो सबसे पहले बंद साइड से ही हम ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे तुरपाई के लिए, जो नीचे फोल्ड होगा, ये इस तरीके से। अब इससे ऊपर हमें ब्लाउज की तैयार लंबाई का निशान लगाना है। तो ब्लाउज की जो लंबाई हम रखेंगे 14 इंच होगी, पर हम 14.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे, क्योंकि ऊपर आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। इसको सीधा करेंगे। इसी तरीके से आपको ब्लाउज की जितनी भी लंबाई रखनी हो आप निशान लगा लीजिए। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो अगर आपको बोट नेक, छोटा गला या फिर कॉलर लगाना है, तो आपने जो भी शोल्डर का नाप लिया हो उसमें मार्जिन ऐड करके आधा करने के बाद निशान लगा लीजिए। लेकिन अगर आपको डीप गला बनाना है तो डीप गले में शोल्डर जो होते हैं नॉर्मली 5 या 6 इंच ही लिए जाते हैं। हम यहाँ पर फ्रंट गला बनाएंगे 6.5 इंच का और बैक गला होगा 7.5 इंच का। तो शोल्डर 5.5 इंच रखेंगे, आधा इंच मार्जिन का ले लेंगे जो सिलाई में दबेगा उसके लिए। अब हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल हम लेंगे 6.5 इंच और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब इन दोनों निशान को मिला देंगे, ये इस तरीके से। अब इस लाइन पर अपने चेस्ट साइज का मार्क करेंगे। तो हमारे मेजरमेंट में चेस्ट साइज है 34 इंच। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो आपको जो भी आपका नाप आया हो उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद चौथाई भाग निकालना है। अगर आपने सेम उसी नाप से कटिंग की तो वो आपके टाइट आएगा, और अगर आपने ब्लाउज से नाप लिया है तो आपको लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आया हो उसका चौथाई भाग निकाल कर निशान लगा लीजिए। हमने यहाँ पर बॉडी से नाप लिया है, इसलिए हम 34 इंच में 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, 36 इंच आएगा। अब हम 36 इंच का चौथाई भाग निकालेंगे। अगर आपको चौथाई भाग निकालना नहीं आता है तो देख लीजिएगा, इस तरीके से आप चौथाई भाग निकाल सकते हैं। तो ये 9 इंच आया है। हम यहाँ पर 9 इंच पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। और अब नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 29 इंच। कमर में हम लूजिंग नहीं देते हैं, अगर आप चाहें तो आधा इंच लूजिंग दे सकते हैं, वरना ऐसे भी आपकी ब्लाउज एकदम फिट आएगा। तो सेम उसी तरीके से आप चौथाई भाग निकाल लीजिएगा। 29 का चौथाई भाग आएगा 7.25 इंच। 1.5 इंच अब हम आगे लेंगे, जो नीचे हम प्लेट्स बनाते हैं उसके लिए। इन दोनों निशान को मिला लेंगे। 2-2 इंच मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और अब हमें आर्म होल की गुलाई देनी है। तो आर्म होल की गुलाई के लिए जितने भी हमने आर्म होल लिए हों उसका हम आधा करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ये इस कॉर्नर से निशान लगाएंगे 1 इंच का। यहाँ पर एक एरो जैसा बनाएंगे और इस निशान से नीचे की साइड हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे। अब हमें इस तरफ गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से हल्का सा शोल्डर डाउन करेंगे, लगभग 2 पॉइंट। प्लेट्स के निशान हम बाद में लगाएंगे। अब ये बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम ये अपने निशान पर कटिंग कर लेंगे। ये मार्जिन वाले निशान पर हमें कटिंग करनी है। अब ये गले की चौड़ाई का जो हमने अभी निशान लगाया था, यहाँ पर एक छोटा सा नॉच लगा लेंगे। और अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। तो देखिएगा ये खुली साइड है, इधर से ही हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो बैक पार्ट को हम इसके ऊपर बिछाएंगे गले की तरफ से। देखिएगा इस तरीके से ही बिछाना है। और 2-2 पॉइंट नीचे वाला कपड़ा हमें बढ़ाकर लेना है। वो इसलिए क्योंकि इसमें हम आई और हुक की पट्टी अटैच करेंगे तो सिलाई में जाएगा। और नीचे से भी हम 2-2 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये वाली जो प्लेट आती है उसमें कपड़ा दबेगा, उसके लिए। ऊपर गले की साइड से हमें ऐसे ही रहने देना है। शोल्डर भी हम ऐसे ही रहने देंगे, जो आगे शोल्डर की गहराई हम बाद में देंगे। और इधर साइड से भी हम 2-2 पॉइंट कपड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ये वाली जो हमारी प्लेट आएगी उसमें कपड़ा जाता है। अब हमें सेम ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। अब बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। बैक पार्ट को उठाकर अलग रख देंगे और ये आगे के आर्म होल में आधा इंच की गहराई देंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की जो गहराई है वो हम 6.5 इंच लेंगे। ऊपर हमारा गला दबता है सिलाई में यहाँ से,
उतना जो पट्टी हम इसमें अटैच करते हैं वहाँ से बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है, नीचे से भी हम 2.5 इंच लेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बना देंगे। अब ये गुलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। प्लेट्स के निशान बाद में लगाएंगे, पहले स्लीव कट कर लेते हैं। तो ये कपड़ा डबल है, इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब ये 4 फोल्ड हो जाएगा। और इधर साइड से जो कपड़ा छोटा बड़ा है उसको पहले हम सीधा कर लेंगे। 1.5 इंच का निशान लगाएंगे हम तुरपाई के लिए। ये इस निशान को भी सीधा करेंगे। इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें 5.5 इंच रखनी है। आधा इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इससे आगे हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अगर आप 36 या 36 से ऊपर चेस्ट साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 3 इंच का निशान लगा लीजिए। 5.25 इंच हमें स्लीव की मोरी रखनी है। अब यहाँ पर हम स्लीव के आर्मोल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, क्योंकि ब्लाउज में हमने आर्मोल 6.5 इंच लिए थे। तो स्लीव के आर्मोल आधा इंच ज़्यादा ही लिए जाते हैं, तो हमने 7 इंच पर आर्मोल का निशान लगा लिया है। 2.5 इंच ऊपर साइड से निशान लगाएंगे यहाँ से, और यहीं से हम स्लीव की गुलाई देंगे। ये इस तरीके से इन दोनों निशान को मिलाएंगे। अब हम मार्जिन रख लेंगे। फ्रंट आर्मोल की जो हम गहराई देते हैं वो भी साथ में ही ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कटिंग जब हम करेंगे तो अपने पहले निशान पर करेंगे। यहाँ ऊपर साइड एक छोटा सा नॉच लगाएंगे, एक नॉच हम यहाँ पर लगाएंगे। स्लीव को खोलेंगे और ये फ्रंट आर्मोल की गहराई देंगे। ये इस तरीके से स्लीव की कटिंग हो गई है। और अब ये जो कटिंग हमारी बची है इसी में से हम आगे साइड की अपनी आई और हुक वाली पट्टी निकाल सकते हैं। अगर कपड़ा कम है तो यहाँ पर जोड़ लगाकर हुक वाली पट्टी बना सकते हैं। और ये जो कपड़ा है हमारे पास ये डबल में है, इसमें से हम पाइपिंग निकाल लेंगे। वैसे कपड़ा हमारे पास और बचा है, अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप ये इस तरीके से पाइपिंग निकाल लीजिएगा। कई बार हम बड़ा ब्लाउज बनाते हैं तो कपड़े की कमी हो जाती है। ये देखिएगा डबल है, तो पहले हम इसको तिरछा काट लेंगे, फिर 1.5 इंच के हम इस पर निशान लगा लेंगे पाइपिंग के लिए, और इन निशान को हम ये तिरछा कर लेंगे इस तरीके से, और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएंगी। अब हमें प्लेट्स के निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर साइड से आधा इंच पर हम निशान लगाएंगे एक, जो हमारा सिलाई में जाएगा उसके लिए। अब इस निशान से नीचे की साइड हमें अपना टक्स पॉइंट निकालना है। तो टक्स पॉइंट नॉर्मली 9.5 या 10 इंच पे आता है, लेकिन अगर आपको यहाँ मेथड यूज करना हो तो आपके चेस्ट का जो भी साइज हो उसका चौथाई भाग निकाल कर उसमें 1 इंच ऐड करके अपना टक्स पॉइंट का निशान लगा लीजिए। तो हमारे मेजरमेंट में चेस्ट साइज 34 इंच है, 34 का चौथाई भाग आएगा 8.5 इंच। 1 इंच हम इसमें और ऐड करेंगे तो 9.5 इंच पर हमारा टक्स पॉइंट आ जाएगा। ये देखिएगा इस तरीके से। और इधर से जो दूरी लेनी है वो भी आप समझ लीजिएगा। वैसे आप इसको 3.5 या 4 इंच रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ भी अगर आपको मेथड से ये दूरी निकालनी हो तो आपके चेस्ट का जो भी साइज हो उसका 10वां हिस्सा निकालिएगा, और जितना आए वो ये दूरी आप रख लीजिएगा। हमारे मेजरमेंट में चेस्ट साइज 34 इंच है, तो जब हम 34 का 10वां हिस्सा निकालेंगे तो 3.25 इंच आएगा। ये देखिएगा। और इसको हम जो लगाएंगे वो ये जो 2 पॉइंट हमने कपड़ा छोड़ा है इसको छोड़कर ही हमें नापना है। अब यहाँ से इस निशान से नीचे की साइड 1 इंच पर हमें निशान लगाना है, और इस निशान को हम नीचे मिला देंगे। 1.5 इंच पर हम तुरपाई का भी निशान लगा लेते हैं। ये अब हम 2.25 इंच पर प्लेट्स की दूरी का निशान लगाएंगे। अगर आप 36 या इससे ऊपर का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप ये दूरी 2-2 इंच कर लीजिएगा, और अगर आपका ब्लाउज 30 या 32 इंच चेस्ट साइज का है तो ये दूरी आप 1.5 इंच रखिएगा। 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी अपनी चौथी प्लेट्स के लिए भी हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये चारों प्लेट्स के निशान हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ से 2 इंच ऊपर हम एक निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे, और इस निशान को भी यहाँ जो हम गहराई देते हैं शोल्डर की वहाँ से ये इस तरीके से हमें मिलाना है। अब ये वाली जो प्लेट है वो कई लोग तो सीधी डालते हैं ये इस तरीके से, कई लोगों को
ये तिरछी पसंद होती है तो आपको जैसी भी डालनी हो आप निशान लगा लीजिए। हम यहाँ ये इस तरीके से तिरछी प्लेट्स इसमें डालेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो चेस्ट साइज 9 इंच आया था, 9 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे कमर थी 7.25 इंच और 1.5 इंच जो नीचे हम प्लेट डालेंगे उसके लिए लेंगे और अब इन दोनों निशान को मिला देंगे। अब ये नीचे वाली जो प्लेट है हमारी ये हम 1.5 इंच की डालेंगे तो 1.25 इंच इधर से लेंगे और 1.25 इंच इधर से, और अब हम इन निशान को ऊपर मिलाएंगे इस तरीके से तिरछा, देख लीजिएगा। और नीचे अब हमें इनको सीधा मिलाना है। इनको अगर नीचे तिरछा मिला दिया तो तुरपाई करते टाइम यहाँ पर झोल पड़ेगी। जैसे हम नीचे इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाएंगे। ये वाली प्लेट जो है हमारी वो 1.5 इंच की होती है और ये तीनों प्लेट आधा इंच की पड़ेंगी। तो ये दोनों साइड से हम 2-2 पॉइंट कपड़ा लेंगे। हमने आपको प्लेट्स डालने का पूरा फॉर्मूला बता दिया है। अब आपको किसी भी साइज के ब्लाउज में प्लेट्स डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर आप इस तरीके से प्लेट डालेंगे तो ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब ये सभी प्लेट्स के निशान पर हम छोटे छोटे नॉच लगा लेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे हमें आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। अब ये जो प्लेट्स के निशान हैं वो हम दूसरे पार्ट पर भी लेंगे। प्लेट्स को अंदर की साइड करके दूसरे पार्ट पर बिछा लेंगे अच्छे से और हाथ से ऐसे हम प्रेस करेंगे तो ये सभी निशान हमारे दूसरे पार्ट पर भी आ जाएंगे, ये देखिएगा। और इन सभी निशान को डार्क कर लेंगे। अब दोनों पार्ट पर हमारे प्लेट्स के सेम निशान आ गए हैं। अब हम बैक गला कट करेंगे। तो ये गला हम 7.5 इंच का लेंगे। यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि ऊपर भी हमने 2.5 इंच की चौड़ाई ली थी। इसको एक बॉक्स जैसा बनाएंगे और यहाँ पर गोलाई देते हुए गले को कट कर देंगे। अब ये जो बैक साइड में 2 प्लेट्स आती हैं अब हमें उनके निशान लगाने हैं। तो ये फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछाएंगे और देखिएगा इस वाले पॉइंट्स को हमें ऐसे प्रेस करना है और यहाँ पर ये निशान आ जाएगा। अब इसको नीचे मिलाएंगे। तुरपाई वाले निशान को भी डार्क कर लेते हैं और यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये प्लेट्स भी हमें 1.5 इंच की ही डालनी है। इसको अंदर की साइड पलटकर प्रेस कर लिया है और इस प्लेट को भी हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज की कटिंग हो गई है। हमने आपको डिटेल में एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की थी। अगर आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके पूछेगा। अगर आपको ब्लाउज की सिलाई का भी वीडियो देखना है तो ऊपर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।